हेलो स्टूडेंट, आज हम सब्जेक्ट मैथ्स 23/2025 का पेपर सॉल्यूशन करेंगे निशान डिजिटल ऐप के माध्यम से। ठीक है, इसमें जो चैप्टर का सॉल्यूशन है, चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5 और 7। ठीक, तो ये गणित का अपना जो पहला पेपर है उसका सॉल्यूशन है। ये निशान डिजिटल क्लासेज के द्वारा प्रसारित किया जा रहा है। यहाँ पर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों की सुविधा है। जहाँ तक भी आप कक्षा 9, 10, 11, 12 आगे भी IIT नीट वगैरह सबकी तैयारी यहाँ पर की जाती है, एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से की जाती है। तो आइए आपका इस सॉल्यूशन में हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। ठीक है, तो करते हैं आज की अपन सॉल्यूशन का फर्स्ट पे। पहला प्रश्न है, जो निम्न प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखिए। जो भी यहाँ पर प्रश्न है और उसके सॉल्यूशन है वो सब इसमें बोर्ड में आए हुए सब सवालों का संकलन है और साथ में ये आगे भी आने की संभावना है। इसलिए जो भी प्रश्न है उनको ध्यान से पढ़ें, ध्यान से देखें और अपने मित्रों को भी बताएं। ठीक है, यहाँ पर जो भी कराएंगे, जो भी टीचर सॉल्यूशन करा रहे हैं वो सारे अनुभवी टीचर हैं। तो आप इस सॉल्यूशन को निशान डिजिटल ऐप के द्वारा जरूर देखें। ठीक है, पहला प्रश्न है, 2√3 एक संख्या है। कौन सी संख्या है? पूर्णांक है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्ण संख्या। अब यहाँ पर रूट की संख्या है 3। √3 एक अपरिमेय संख्या होती है, उससे जो संख्या गुणा होती है वो भी एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो ये अपरिमेय संख्या है, तो इसका आंसर आएगा अपना स। ठीक है, 144 और 198 के का मस है या HCF है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। ठीक, तो इसमें 144 के अपन गुणनखंड करेंगे। तो 144 के गुणनखंड करें, 2 से ये डिवाइड होगा 72 बार, फिर 2 से डिवाइड होगा 36 बार। 2 का भाग देने का मतलब है संख्याओं का आधा करना, फिर 2 से डिवाइड कर दो, फिर 9 बार, फिर 3 से। तो ये तो हो गया 144 का गुणनखंड। 2, 2, 2 और 3, 3। दूसरा क्या है अपने पास? 198। 2 का भाग दे कितनी बार? इसमें जाएगा 9 दूनी 18, 1 बचेगा। ठीक, 9 दूनी 18। ठीक है, 9 बार जा रहा है। फिर यहां पर भाग दो, ठीक है, 198 है। 2 का भाग देते हैं अपन। ठीक है, 9 दूनी 18, फिर देंगे 9 बार, फिर भाग देंगे अपन यहां पर 2 का। ठीक है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का दे देते हैं अपन। ठीक है, 3 का भाग 3 बार, फिर जाएगा 3 का भाग 11 बार। ठीक है, 2 का भाग 99 बार, फिर 3 बार, फिर 3 का भाग 11 बार। तो यहां देखो 198, 3 into 11।
अब जो संख्या इसमें मिल रही है एचसीएफ, ये 2 और 3, ठीक है, और एक और 3, ठीक, 2 मिल रही है दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड, 3 मिल रही है और 3 मिल रही है, कितना होगा ये 2 तिया 6, 6 तिया 18। इसका आंसर क्या आएगा अपने पास 18, ब वाला इसका आंसर राइट। ठीक, ये मैंने तुम्हारे को एक्सप्लेन करके समझा दिया, ठीक है। अब इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3, संख्या 196 के अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग है। अब इनकी घातें करें तो यहां पर देखें अपन 196, यहां पर भी 2 का भाग दे अपन 9 बार, अभी याद दिया था अपन ने। फिर 1 बचेगा 16, 16 में 2 का भाग जाएगा 8 बार, फिर 2 का भाग 2 49 बार, फिर 7 का भाग दे, अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7, ये तो वही उसके अभाज्य गुणनखंड। अगर अभाज्य गुणनखंड पूछे तो यह आंसर आता, लेकिन अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, तो इनको घातों के रूप में लिखेंगे तो 2 की पावर 2, 7 की पावर 2, अर्थात घात, ठीक। तो घात कितनी हुई 2 प्लस 2, ये घात कितनी हो गई 4, तो इसकी घातों का योग कितना होगा 4, ठीक है। ये अपना नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, ठीक है। ऐसे बहुपद जिनकी उच्चतम घात कितनी हो 2, वो 2 है, तो जिसकी घात 2 होगी वह द्विघात, जिसकी 3 घात हो उच्चतम वो त्रिघात, और जिसकी 1 घात हो अर्थात घात 9 वो रैखिक बहुपद कहलाते हैं। तो ये होगा द्विघात, आंसर होगा ब। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 12x प्लस 35, अगर ये सारे मान जो दे रखे हैं, 1 पद 2 पद 3 पद, तीनों पदों में प्लस प्लस है, तो इसके जो शून्य होंगे वह दोनों ऋणात्मक होंगे, ठीक। अगर ज्यादा इसको हल करना चाहें तो 7 और 5 गुणनखंड होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5x, 7 5 12, 7 5 35। हालांकि उसने गुणनखंड नहीं पूछे, तो x प्लस 7 होगा और x प्लस 5 होगा, और इनके वो निकालेंगे जब शून्य, तो प्लस 7 उधर जाएगा -7, प्लस 5 उधर जाएगा -5, तो दोनों क्या होंगे ऋणात्मक, ठीक है। तो इसका होगा ऋणात्मक आंसर दोनों। अगर सारे प्लस है तो इसका क्या होगा माइनस, ठीक है। यदि बहुपद के स्क्वायर 2x प्लस 3k के शून्यकों का योग और गुणनफल बराबर है तो k का मान है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है बोर्ड परीक्षा में आने जैसा। कैसे होता है देखो, यहाँ पर शून्यकों का योग क्या होता है अल्फा प्लस बीटा, ये होता है माइनस b का मान कितना है देखो, a b और c, b का मान कितना है 2, a का मान k, ठीक है। इधर अगर अपन देखें शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c बटे a, c की जगह 3k और a की जगह k। अब वो कह रहा है कि ये मान और ये मान बराबर है। अब ये दोनों बराबर है तो फिर ये दोनों को बराबर कर देते हैं। कह रहे हो कि एल्फा प्लस बीटा बराबर है एल्फा इंटू बीटा के बराबर, तो इसका मान है -2 बटा k और इसका मान है 3k
बटा के। ठीक, तो ये के से तो के कट गया, -2 बराबर 3, ये के उधर गुणा हो जाएगा, -2 बटे 3 बराबर के, या यूं कहें कि के बराबर -2 बटे 3। आंसर आएगा इसका। ठीक है, तो ये मैंने अच्छी तरह इसको, ये जरूरी नहीं कि ये ऑप्शन वाले में है, ये 1 नंबर के भी आ सकता है और ये 2 नंबर के भी आ सकता है लघु उत्तरात्मक के रूप में। ये किताब में तो नहीं है, लेकिन अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन के हिसाब से आ सकता है। ठीक है, अब आता है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्याओं की दी गई सूची में कौन सी एपी है। अब देखो 4 और 6 10, 10 और 6 16, ये तो एपी है, ये भी एपी है, ये एपी, ये भी एपी है। अब देखो इसमें 3 का अंतर, इसमें 2 का ही रह गया, इसमें 5 का, इसमें 1 का, तो ये एपी नहीं है, क्योंकि पदों के बीच का अंतर बराबर नहीं आ रहा, तो एपी भी नहीं है। अगर पदों का बीच का जो अंतर है, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, इसमें से घटाओ, अगर बराबर बराबर डिफरेंस हो तो एपी होती है, और बराबर डिफरेंस नहीं हो तो एपी नहीं होती। तो इसका आंसर आएगा कौन सा, स। समांतर श्रेणी के प्रथम पी और सार्वंतर क्यू हो तो उसका 10वां पद। अब 10वां पद का सूत्र क्या होता है, a + 9d, a + 9d, d का मतलब डिफरेंस, तो a की जगह तो p, तो p + 9q, p + 9q स आंसर होगा इसका। ठीक, क्योंकि प्रथम पद क्या है p और डिफरेंस q, तो a + 9d तो p + 9q। समांतर श्रेणी -15 -11 का सार्वंतर है। सार्वंतर क्या होता है, घटाने पर जो दूसरे में से पहली संख्या घटाओ, दूसरे पद में से पहला पद, या तीसरे में से दूसरा, या। अब यहां पर इसमें थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है, देखो अगर दूसरे में से तो 4 इसका आंसर आता है, तब तो आता है अब इसमें सवाल में डिफरेंस था, एक बार बोर्ड में भी हुआ था ऐसा क्वेश्चन, तो इसके बीच का अंतर उनके बीच का अंतर बराबर नहीं था। ठीक, तो उसमें बोनस मार्क दिया गया था। यहां पर भी देखो इन दोनों में अंतर बराबर नहीं है, तो इसका आंसर आता है फिर 3। तो ये सवाल गलत छप रहा है यहां पर, ये मिस्टेक हमारे द्वारा। तो अगर ऐसा आ जाए कभी कभी तो ये 4 भी ऑप्शन है और इसका आंसर कितना होगा, 3 होना चाहिए था यहाँ। ठीक है ना, +3, तो ये आंसर फिर स भी राइट होता। तो यहां पर ये क्या होना चाहिए था, -3 होना चाहिए था। ये क्वेश्चन गलत छप रहा है, लेकिन कभी कभी इस तरह आ जाए तो यहाँ 4 और ये +3 होगा, तब ये आंसर भी राइट होता। तो आज फिलहाल क्या होगा इसका 4, वैसे तो बोनस मार्क्स के, ठीक है ना, तो ये -3 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन ये इसलिए दिया, एक बार बोर्ड में हुआ था। ठीक है, समझाने के लिए। बिंदु -5 की दूरी x अक्ष से दूरी होगी। वैसे तो x अक्ष से दूरी पूछे तो डायरेक्ट y, जो y निर्देशांक है उसका वैल्यू रख दो। ठीक, x अक्ष से दूरी कितनी होगी, 4, बिल्कुल 4। और फिर भी समझना चाहें तो यूं लिख सकते हैं अपन, इस निर्देशांक को अंकित कर दो। ये मूल बिंदु 1 2 3 4 -5, ये माइनस, तो इसका पॉइंट आएगा यहां, ये 4 और ये 5। अब वो पूछ रहा है किससे दूरी, x अक्ष ये है, इससे दूरी, इस पॉइंट की इससे दूरी, तो ये दूरी और ये दूरी इक्वल है, तो ये कितनी है, 5, तो ये भी 5। अब यहां पर प्रश्न उठता है
5 -5 से मतलब नहीं है, यहाँ पर उसको 5 ही लिखा जाता है, ये -5 इसकी दूरी होगी, और 5 आ जाए प्लस का वो भी राइट है, -5 आ जाए तो वो भी राइट है। ठीक है, बिंदु ए, रेखाखंड ए बी बिंदु के निर्देशांक है, ए बी रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक, इसका सूत्र होता है मध्य बिंदु x बराबर x1 प्लस x2 बटा 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2, अर्थात 7 + 3 और 1 - 5 बटे 2, 7 और 3 10 और -4 बटे 2 बराबर -2, तो 5 और -2 इसका आंसर आना चाहिए, ये इसका आंसर, द आंसर होगा 5 - 2। ठीक है, चलिए, मूल बिंदु के निर्देशांक है, सबसे सिंपल क्वेश्चन है, मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं 0 0, अर्थात 0 0। मूल बिंदु क्या होता है, अभी यार मैंने जो तुम्हारे को x अक्ष y अक्ष जहां पर प्रतिच्छेद होते हैं वह मूल बिंदु कहलाता है। अगर परिभाषा आ जाए तो मूल बिंदु किसे कहते हैं, जहां पर x अक्ष और y अक्ष प्रतिच्छेद होते हैं वो बिंदु मूल बिंदु कहलाता है, और उसके निर्देशांक होते हैं 0 0 0 0। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य, द्विघात बहुपद के अधिकतम शून्य क्या होते हैं, 2, क्योंकि जिसकी पावर अधिकतम पावर 2 होती है वही द्विघात बहुपद, और उसके शून्य भी उतने ही होते हैं, 2 होगा। किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद है सार्वत्र, तो a पद क्या होता है, a पद an बराबर a प्लस an -1 कोष्टक d माना डिफरेंस। यदि बिंदु a x1 y1 बिंदु x2 y2, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल, इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर भी लिखा जाए, या भुजों का अंतर प्लस कोटियों का अंतर का होल स्क्वायर, ये भी लिखा जा सकता है। दो संख्याओं पर a और b है और उनका एचसीएफ और एलसीएम दे रखा है, तो एचसीएफ और एलसीएम बराबर होगा, एचसीएफ इंटू एलसीएम बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, अर्थात a इंटू बी, ये उसका सॉल्यूशन होगा। अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों का उत्तर एक शब्द या एक पंक्ति में लिखिए। 12 और 21 का एचसीएफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 12 के गुणनखंड 2 इंटू 2, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 21 का 3 इंटू 7 तिया 21। अब इसमें जो मिलती जुलती संख्या है 3, 2 तो मिल ही नहीं रहा, 3 मिल रहा है, उभयनिष्ठ गुणनखंड होते हैं ये। उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या कहलाते हैं, HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अधिकतम जो संख्या कौन कौन सी मिल रही है, तो 3 3 दोनों में आ रहा है, ठीक है। दो संख्याओं का महत्व 27 है, 27, तथा एलसीएम 162। काफी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 के बोर्ड के पेपर में आया था। यदि एक संख्या 24 और दूसरी ज्ञात कीजिए। अभी अपन ने क्वेश्चन पढ़ा है,
सूत्र पढ़ा है पिछले क्वेश्चन में कि दोनों संख्याओं का गुणनफल अर्थात पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है एलसीएम इंटू एलसीएम। अब 54 इंटू बी बराबर 27 इंटू 16। अब अपन को बी का मान ज्ञात करना है, तो बी को यहीं रखो भाई, और बी के साथ जो संख्या गुणा है वो कहाँ आएगी, बटे में। ठीक है, जो भी संख्या हो बटे में। अब इनकी कटिंग कर दो, कटिंग का मतलब काट दो। 27 के पहाड़े से कितने बार कटता है, 2 बार। 27 है कम 27, नहीं तो 9 से काट दो, फिर जैसे भी तुम्हारे 3 से काट दो, ये तुम्हारी अपनी इच्छा है, 3 से काटो 9 से काटो, डायरेक्ट 27 से काटो। फिर 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे, 2 8 16, 2 एकम 2, 81 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्य, ये भी बोर्ड पेपर में आया था 2024 में, के शून्य ज्ञात कीजिए। अब ये देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3, अब ये 3 को अपन रूट 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर से रूट कटे तो वापस 3, तो अपन ने 2 भाग ये लिख दिया। अब यहां पर फॉर्मूला लागू होता है अपने पास, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी, तो 2 भागों में विभक्त कर दिया। ठीक, अब शून्य की ज्ञात करने के लिए किसके बराबर करा अपन ने, शून्य के बराबर। तो अब सुन, ये इंटू ये बराबर शून्य। अब या तो ये शून्य या फिर ये शून्य, तो इसको शून्य के बराबर कर दिया, तो ये प्लस वाला इधर आ गया। एक्स की वैल्यू ज्ञात करने के लिए इसको इधर लिया, तो प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह ये प्लस। जहां पर कोई चिन्ह नहीं है तो वो प्लस का ही माना जाता है। एक्स बराबर माइनस रूट 3, एक्स बराबर प्लस रूट 3, तो इसके शून्य का है माइनस रूट, इसको आगे पीछे लिख सकते हैं, ये इसका आंसर। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिनके शून्यकों का योग -3, ठीक, तथा शून्यकों का गुणनफल कितना है, 2। अब द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र ये भी, और एक और भी है, एल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा ए, एल्फा इंटू बी एल बराबर सी बटे, उसके द्वारा भी कर सकते हैं अपन। ठीक है, अगली वीडियो में जब बनाएंगे अपन मेजर पेपर का, तो उसको उस माध्यम से ही बताएंगे आपको। ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योग अर्थात एल्फा प्लस बीटा इंटू शून्यकों का गुणनफल, यहां पर इसकी जरूरत नहीं है, ये इंटू इंटू की डायरेक्ट शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, अब एक्स स्क्वायर माइनस, ये सूत्र का है, शून्यकों का गुण योग कितना है, -3, उसको यहां लिख दिया, एक्स का एक्स लिख दिया, यहां पर एक्स है, सॉरी एक्स है, ये गुणा नहीं है, एक्स है। ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस का 2, ये इसका आंसर। एपी 13 और 3 के 20 पदों का योग, तो इसमें देखो पहला पद 13, सारवांतर कितना है, 8 माइनस 13, दूसरे में से पहला पद घटाने पर जो संख्या प्राप्त हुई वो हुई सारवांतर -5। माइनस के संख्या बड़ी है, इसमें से घटा इसलिए -5, यहां पर आएगा n पदों की संख्या, पदों की संख्या n बराबर कितना है, 20।
इसलिए यहाँ n की जगह क्या लिखा 20, यहाँ भी n की जगह 20। ठीक है, अब चलो, अब यहाँ पर ये S20 20 पद होगा, n की जगह 20/2, 2 का 2, a की जगह 13, n की जगह 20, 1 की जगह 1, d की जगह -5। अब यहाँ पर 2 से कट गया 10, 13 दूनी 26, प्लस का प्लस, 20 में 1 घटा 19, -5 का 19 पंजे 95। अब ये घटा तो यहाँ माइनस आना चाहिए, ठीक है, माइनस, तो यहाँ पर भी क्या होगा माइनस, कितना हुआ है 690, इसका आंसर आएगा। एपी 13 खाली स्थान का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है 13। अब यहां पर देखो, यह सवाल दो तरह से किया जा सकता था। एक तो a बराबर 13, ठीक, और थर्ड पद a प्लस 2d बराबर 3, ये थर्ड पद है और ये फर्स्ट पद है, तो फर्स्ट पद 13, थर्ड पद का मतलब हुआ यहां पर 3, तो a की जगह 13 रख दें, टू डी बराबर 3 माइनस 13, 2d बराबर -10, d बराबर -5, ठीक है। अब ये आया -5। अब अपन को कौन सा पद चाहिए, सेकंड, a प्लस क्या होगा d, a की जगह 13, d की जगह -5, कितना हुआ 8। ये तो मैंने लॉन्ग पैटर्न, लगभग 2 मिनट खर्च हो जाते हैं। अब यहां पर देखो, अगर सेकंड पद ज्ञात करना है, बीच का, इधर का उधर का दे रखा है, तो इधर की और इधर की संख्या जोड़कर, पद जोड़कर और 2 से डिवाइड कर दो, अर्थात इसका मध्य मान 13 और 3 16, 16/2 बराबर 8 आंसर। ये डायरेक्ट आ गया। और ये कई बच्चे इस तरह भी करते हैं, ये भी राइट है, लेकिन थोड़ा पैटर्न ज्यादा पड़ा है, समय की बचत होती है, 1 मिनट बचा जो ही बचा, ठीक है ना, तो इस तरह भी अपन कर सकते हैं। बिंदु 7 - 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, a7 2 5 2, तो a x1 और y1, x2 और y2, b के दोनों मान x2 y2 और इसके x1 y1, ये बीच की दूरी। अभी यार अपन ने सूत्र लिखा था, ठीक है ना, सूत्र क्या था, सूत्र ये था x2 ये सूत्र था, वही सूत्र अपन यहां यूज कर रहे हैं, x2 -5 - 7 प्लस -2। अब यहां प्लस क्यों हो गया, y2 की जगह माइनस, सूत्र में माइनस, एक तो ये माइनस और ये माइनस, तो ये माइनस 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 प्लस हो गया, डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब 2 माइनस का 2 प्लस का 2 कट गया, क्या आया 0, -2 का वर्ग 4 प्लस 0 बराबर 4, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2, इसका आंसर आएगा 2। बिंदु 3 - 2 की मूल बिंदु से दूरी। अब यहां पर देखो, मूल बिंदु क्या होता है 0 0, p मान लिया अपन ने। अब एक बिंदु, वही सूत्र है भी अपन ने लिखा था, x2 - x1, ठीक है, 0 - 3 का होल स्क्वायर, 0 और माइनस का होल स्क्वायर, ठीक है। यहां पर ये माइनस, ये यहां पर इन्होंने गलत छाप रखा है क्वेश्चन को, देखो 0 - 3 का होल स्क्वायर और 0 - 2 का होल स्क्वायर, यहां पर क्वेश्चन अलग होना चाहिए, ये दे रखा है यहां पर,
ये अगर इसी क्वेश्चन से अपन कर रहे हैं, सुनो, क्या आना चाहिए? 4, क्योंकि यहाँ 4 लिखा हुआ है। तो x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, 0 माइनस 3 और 0 माइनस 4 का होल स्क्वायर। यहाँ पर मिस्टेक है, ध्यान रखना, मैं सही करवा दूंगा, ठीक है। तो 4 का वर्ग कितना हो गया भाई? 16, ठीक है। और यहाँ पर 3 आना चाहिए, ठीक, मैं करवा दूंगा इसको। 3 का वर्ग कितना हो गया? 9, 9 और 16 कितना हो गया? 25, 25 का वर्गमूल 5, ठीक है। ये थोड़ा सा मिस्टेक है, इसके लिए तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, ठीक है ना। तो ये 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर, अर्थात 9 प्लस 16 रूट 25, अर्थात 5 इसका आंसर, ठीक। तो ये अब ये खंड तक तो हमने आज आपको इस वीडियो के माध्यम से करा दिया है, ठीक है। अब जब आगे का अपन पढ़ेंगे खंड ब, खंड अ में सारे प्रश्न थे, खंड ब पढ़ेंगे, उसमें आगे के छोटे छोटे प्रश्न, लघु उत्तरात्मक, फिर खंड स, फिर खंड द, तो थोड़े देर बड़े होते जाएंगे। तो आज की वीडियो में तो हम इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है ना। अगले वीडियो में शेष जो प्रश्न पत्र के प्रश्न रह गए हैं वो अब अगली वीडियो में कराएंगे। आप लोगों ने इस वीडियो को निशान डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से देखा है, जिन्होंने भी देखा बहुत बढ़िया बात है। हम आप लोगों का धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, आपको बहुत बहुत बधाई और आगे के लिए शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।